गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम देखेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर और JOA 965 और यहाँ तक कि JBT कमीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है किसी भी सेक्शन की, तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको हर एक सेक्शन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास कमिश्नर की स्पेलिंग बतानी है आपको। कमिश्नर की जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी हमारे पास कमिश्नर की स्पेलिंग COMMISSIONER। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ओकेजन की स्पेलिंग बतानी है। ओकेजन की सही स्पेलिंग हो जाएगी OCCASION। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हमें यूटिलाइज की स्पेलिंग बतानी है। तो जो यूटिलाइज की हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। ठीक है, UTILIZE। तो यूटिलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपको इसमें फिल करना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड करना है आपने सैंड इन डैश इज वेटिंग, यानी कि सैंड इन वू एवर इज वेटिंग। सैंड इन वू एवर, वह वेट कर रहा है, आप सेंड कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यू शुड डैश कुक द स्टू मच लोंगर इट स्टिल क्वाइट टफ, यानी कि इस शुड हैव, यानी कि उसको पकाने में क्या लगेगा, मच टाइम, यानी कि ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैव टू मच टाइम इट स्टिल क्वाइट टफ, क्या क्या उसको पकाना थोड़ा टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिज फैंसी डैश आर्ट्स ट्रेजर मे प्रूव टू एक्सपेंसिव, यानी कि हिज फैंसी फॉर आर्ट ट्रेजर, यानी कि उसकी फैंसी, यानी कि उसकी उत्सुकता किसके प्रति है, आर्ट ट्रेचर के प्रति है। मे प्रूव टू एक्सपेंसिव, यानी कि उनको क्या कर देगा, प्रूव कर देगा खुद को। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोनियम वर्ड ऑफ एमिच्योर। एमिच्योर का एंटोनियम पूछा गया है हमारे पास। तो एमिच्योर का एंटोनियम क्या होता है हमारे पास, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एंटोनियम हो जाएगा इसका प्रोफेशनल। ऑप्शन नंबर, इसका जो मतलब होता है हमारे पास, यानी कि नॉन प्रोफेशनल, यानी कि जिसे कुछ ना आता हो, यानी कि स्किल में कमी हो जिसके। तो इसके जो सिनोनियम डिस्कशन कर लेते हैं एमिच्योर के। एक तो जो आपके पहले क्वेश्चन में पूछे गए हैं एमिच्योर के, बंगलर, बेंगलर, BUNGLER, बेंगलर, आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पेपर में। बाकी है लेमैन, LAYMAN, लेमैन। और एक हो जाएगा हमारे पास क्लमसी, LCLUMSY। तो ये क्या आ जाएंगे, इसके सभी सिनोनियम हो जाएंगे जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास ईडियम पूछी गई है हमारे पास। ये हमारे पास टू मेक अ मील ऑफ। तो टू मेक अ मील ऑफ का मतलब होता है टू कंज्यूम, यानी कि किसी चीज़ को कंज्यूम खाना। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हिंदी सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असल का उपसर्ग शब्द क्या होता है, तो आपसे कंफ्यूज नहीं होना है। असल का जो उपसर्ग शब्द होता है वो होता है दरअसल, यानी कि दर, उसके आगे क्या लगता है, उपसर्ग शब्द लगा जाता है जिससे दरअसल बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वदा भिन्न है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा शब्द सर्वदा भिन्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कबूतर। इसमें सभी अलग हैं, बाकी सब कोकिल, वन प्रिय और परिपुष्ट किसके आपके पास पर्यायवाची शब्द हैं। ये सभी पर्यायवाची शब्द हमारे पास कोयल के पर्यायवाची शब्द है। और कोयल के पर्यायवाची और क्या हो जाएंगे हमारे पास, पीक हो जाएगा, वसंत प्रिय हो जाएगा, श्यामा हो जाएगा, मदन काल हो जाएगा और कलकोश हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है। अब कबूतर के पर्यायवाची डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास कबूतर के हो जाएंगे हमारे पास कबूतर, कपोत, हरिता, रक्तलोचन, परावत और परेवा। ध्यान रखना है आपने, मैंने डिस्कशन करवा दी है। नेक्स्ट है हमारे पास गंगा का पर्यायवाची पूछा गया है। तो गंगा का पर्यायवाची एक दिन हमने गंगा का पर्यायवाची सुरसिरे पूछा गया था आपको, एक दिन पूछा गया था गंगा का पर्यायवाची त्रिपथंगा। ऑप्शन नंबर त्रिपथंगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या हो गया हमारे पास, सुर सरिका, और क्या हो जाएगा, देव नदी। आपने ध्यान रखना है, भागीरथी और अलकनंदा भी इसका क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास, जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो तो उसे क्या कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द है
रवर्रा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास महा प्लस ईस में कौन सी संधि है? तो महा प्लस ईस में हमारे पास क्या बनेगा? महेश बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपके पास कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, आपने ध्यान रखना है। जैसे हो गया हमारे पास सूर्यास्त, तो सूर्यास्त में हो जाएगा सूर्य प्लस अस्त, ध्यान रखना है अपने। और हो गया रजनीश, रजनी प्लस ईश, ये भी हो गया हमारे पास भानुदम, भानु प्लस उदय, भानु उदय, ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शुद्ध शब्द पहचानिए, तो इसमें से शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? ध्यान रखना है अपने, उच्छ्वास। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर, उच्छ्वास को ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इंग्लिश सेक्शन को कुछ स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कवेटियस का सिनोनियम बताना है। कवेटियस का सिनोनियम, तो इसका मतलब होता है ग्रीडी, सेल्फिश, यानी कि खुद से। कवेटियस का मतलब होता है खुद के लिए करने वाला। तो इसका जो सिनोनियम हो जाएगा हमारे पास ग्रेस्पिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, GRASPING। और इसके हो जाएंगे हमारे पास ग्रेडी, सेल्फिश, और एंटोनियम क्या हो जाएगा? अनसेल्फिश, और यानी कि दूसरों के लिए, ओमनीपेटेंट, यानी कि दूसरों को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंटोनियम ऑफ ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का होता है मतलब सेल्फ, यानी कि खुद से। तो ऑटोनोमी का जो एंटोनियम हो जाएगा वो डिपेंडेंसी, यानी कि दूसरे पर डिपेंड रहना। अब ऑटोनोमी के हम क्या कर लेते हैं? सिनोनियम डिस्कशन कर लेते हैं। हो जाएगा आपके पास फ्रीडम, ध्यान करें आपने, फ्रीडम जो पूछा जा चुका है पहले। और हो जाएगा हमारे पास लाइब्रेटी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास लाइब्रेटी ऑप्शन। तो लाइब्रेटी एक ऑप्शन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आपने नोट कर लेना है ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, जूडियस की करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास JUDICIOUS। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु हैज सडनली गेन न्यू वेल्थ पावर एंड प्रेस्टीज, यानी कि अचानक जिसको एक तरह से पैसा, पावर और प्रेस्टीज, यानी कि प्रशंसा मिल जाए, तो उसे कहा जाता है पैरुवेनु, पारवेनु। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन का रिपीट होना सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, श्योर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ यू ड्रिंक टू मच इट विल डैश यू जजमेंट, यानी कि इफ़ यू ड्रिंक टू मच, यानी कि आप ज़्यादा पिएंगे तो क्या कहेगा? इट विल इम्पेयर यूर जजमेंट, और आपकी क्या करेगा? इम्पेयर करेगा, आप बाधा डालेगा, क्या करेगा? जजमेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास, दे फाउंड हिम वेल क्वालिफाइड डैश द पोस्ट, यानी कि फॉर द पोस्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वेल क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग ऑफ इडियम टू एक्सेप्ट द ग्वांटलेट, इसका हो गया आपके पास टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश द रूम द डोर सडनली स्वंग शट एंड हिट हिम इन द फेस, यानी कि अचानक ही उसका दरवाजा बंद हो गया, शट हो गया एकदम से, और क्या हुआ? उसके फेस पर लग गई, यानी कि एज ही एंटर, जैसे ही वो एंटर किया। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ही क्या हुआ? अचानक से दरवाजा एकदम बंद हो गया और उसके फेस पर लग गया। नेक्स्ट है हमारे पास, एवरी सिंस हिज पेरेंट्स डाइड हिज अंकल हैज़ सीन बाय ऑल हिज नीड्स, यानी कि उसकी नीड्स को, जब उसके पेरेंट्स मर चुके थे तो उसके अंकल, यानी कि उसके जो चाचा थे, उन्होंने सब उसकी नीड्स को देखा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द सेलिब्रेशन वेंट डैश वेरी वेल, सेलिब्रेशन वेंट ऑफ वेरी वेल। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेलिब्रेशन वेंट डैश ऑफ वेरी वेल, वेंट ऑफ यानी कि अच्छी तरह जा रहा है, ठीक है, वेंट ऑफ का मतलब होता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्याख्यान का, आपको क्या पूछा है? शुद्ध शब्द पूछा है। तो व्याख्यान का जो हमारे पास शुद्ध शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास व या खयान। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछी गई है हमारे पास सयान में संधि पूछी गई है, तो इसकी में जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास अयादी संधि हो जाएगी, और इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा सो प्लस अन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अयादी संधि के कुछ एग्जाम्पल डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे भविष्य, भो प्लस ईश्य क्या हो जाएगा? भविष्य हो जाएगा। हविष्य, हो प्लस ईश्य। विनायक, विने प्लस अक, विने प्लस अक, ध्यान रखना है। विधायक, विधे प्लस अक। हवन, पवन, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं, हो प्लस उन, हो प्लस अन, हवन। पो प्लस अन,
पवन, ध्यान रखना है आपने ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कमीज का बहुवचन बताना है आपको। तो कमीज का बहुवचन हो जाएगा हमारे पास कमीजें, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट यथा समय में समास बताना है आपको। तो यथा जिसके भी सामने शिखर, तो यथा समय में, समय के अनुसार क्या हो जाएगा, समय के अनुसार इसका विग्रह हो जाएगा, और इसका जो हमारे पास समास होगा वो हो जाएगा हमारे पास अव्ययभाव समास। जिसके सामने यथा लग जाएगा अव्ययभाव समास आपने लगा देना है बिना देखे। नेक्स्ट है हमारे पास इसके कुछ अब एग्जाम्पल डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे निरोग, बिना रोग के, ये भी किसका हो गया है एग्जाम्पल, अविभाव समास का। यथा गति, गति के अनुसार। मा, मारा मारी, मार के बाद मार, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, अविभाव समास का। बेह, बेहया यानी कि बिना शर्म के, ठीक है। दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, हर पल, ये कैसे एग्जाम्पल हो गए, अविभाव समास के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाई की भाववाचन संज्ञा क्या है। तो भाई की भाववाचन संज्ञा क्या हो जाएगी, अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो हो जाएगी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, भाईचारा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कलाकार में प्रत्यय है। तो कलाकार में कौन सा प्रत्यय है, ध्यान रखना है आपने। कलाकार में प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो शब्द के बाद में लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार प्रत्यय होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, पुरस्कार में उपसर्ग है। तो पुरस्कार में उपसर्ग पूछा है, वहां पे आपको उपसर्ग शब्द पूछा था, यहाँ पे उपसर्ग पूछा है। तो यहाँ हमारे पास पुरुष जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, हिम का पर्यायवाची शब्द है। तो हिम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हिम का पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, हिम का पर्यायवाची हो हमारे पास नीहार। नीहार आपने ध्यान रखना है, नीहार इसका पर्यायवाची हो जाएगा। और जो इसके और पर्यायवाची है हमारे पास, जैसे बर्फ हो गया, ध्यान रखना है आपने, बर्फ कई बार सिंपल भी पूछ लिया जाता है। पाला हो गया, पाला जिसे लोकल लैंग्वेज में पाला कहा जाता है, नीचे हरियाणा की तरफ। और बात करते हैं निहार, और उसके बाद होता है तुषार। ध्यान रखना है आपने, तुषार एक अच्छा वर्ड है इसमें, हिम का तुषार, ठीक है, तुषार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुरस्कार में उपसर्ग, वार देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, वार देना मुहावरे का अर्थ। तो वार देना देखा होगा आपने, निछावर कर देना। ऑप्शन नंबर डी ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया हमारे पास, हिमालय शब्द कैसा है। तो हिमालय शब्द कैसा हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। अब आपने नीचे कमेंट बॉक्स में, आपका होमवर्क का काम है कि यौगिक शब्द के कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।